जब से कैप्टन इब्राहिम तौरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े और बेमिसाल प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। इनका मकसद सिर्फ द ऐश की तस्वीर बदलना नहीं, बल्कि उसकी तकदीर भी संवारना है, चाहे वो इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या समाज की बेहतरी। इन प्रोजेक्ट से साफ नजर आता है कि राष्ट्रपति इब्राहिम तौरे सिर्फ वादे नहीं करते, बल्कि वाकई में अपने मुल्क को खुद मुख्तार और तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही 20 जबरदस्त डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनके बारे में जो बदल रहे हैं बुर्किना फासो का चेहरा। 20 टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट्स की शुरुआत। बोबो द्यूलासो और याको जैसे शहरों में अब 2 बड़े टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट्स खुल गए हैं। मकसद है बाहर से टमाटर की चटनी मंगवाना बंद हो और अपने ही खेतों से उगा हुआ टमाटर सीधे कारखानों में पहुंचे। इससे एक तरफ खाना सस्ता होगा और दूसरी तरफ हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक प्लांट रोजाना N टन तक टमाटर नॉन को चटनी में बदल सकता है, अलग अलग ब्रांड्स के नाम से। 19 स्वदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कमाल। बुर्किना फासो में अब पूरी तरह से देश में बना पहला इलेक्ट्रिक वाहन ने लॉन्च हो चुका है। इसे आइटुआ नाम की लोकल कंपनी ने तैयार किया है। एक बार चार्ज करने के बाद यह गाड़ी 330 किलोमीटर तक चल सकती है और चार्जिंग का वक्त सिर्फ 30 मिनट। ये प्रोजेक्ट सिर्फ गाड़ियां नहीं बना रहा, बल्कि देश को टेक्नोलॉजी, रोजगार और एनवायरनमेंट में नई राह दिखा रहा है। 18 एयर बुर्किना का पुनर्जन्म। कैप्टन तौरे के नेतृत्व में बुर्किना फासो की नेशनल एयरलाइन एयर बुर्किना अब नए सिरे से उड़ान भर रही है। नए जहाज, नए रूट्स और अफ्रीका के दूसरे देशों से जोड़ने का इरादा। 2 E-170 एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं, जिनमें से हर एक में 68 सीटें हैं। ये कदम सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं, बल्कि ट्रेड और टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। 17 यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की तामीर बाई बोबो द्यूलासो में बन रहा है एक शानदार यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जहां न सिर्फ इलाज होगा, बल्कि डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ को तालीम भी दी जाएगी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सेहतमंद बुर्किना की बुनियाद है। 16 पोस्टल बैंक की शुरुआत। 7 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति इब्राहिम तौरे ने पोस्टल बैंक ऑफ बुर्किना फासो की शुरुआत की। करीब 15 अरब CFA फ्रैंकन की पूंजी से बनी ये बैंक अब देश के हर आम आदमी तक बैंकिंग पहुंचाने का जरिया बनेगी। इसका मकसद है फाइनेंशियल आज़ादी और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। 15 तुर्की के ड्रोन से बड़ी सुरक्षा। तुर्की से खरीदे गए एडवांस ड्रोन अब बुर्किना फासो की सरहदों की निगरानी कर रहे हैं। इनसे आतंकवादियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करना भी मुमकिन हुआ है। इससे साफ है अब देश की हिफाजत में किसी और पर निर्भर नहीं रहना। 14 साफ पानी और सैनिटेशन की नई स्कीम। मार्च 2024 में शुरू हुआ 145 मिलियन का प्रोजेक्ट, जिसका मकसद है हर इंसान तक साफ पानी पहुंचाना। इसके अलावा बोरवेल प्रोजेक्ट भी पूरा हुआ, जिससे गांव-गांव पीने का साफ पानी पहुंचा। 13 वागाडुगु इंटरचेंज प्रोजेक्ट। ट्रैफिक जाम से परेशान वागाडुगु शहर को अब राहत मिल चुकी है। यहाँ का नॉर्दर्न इंटरचेंज पूरा हो गया है, जो अब शहर को मॉडर्न बनाने की तरफ एक अहम कदम है। 12 खेती में क्रांति। 400 ट्रैक्टर, 229 टिलर, 70 मोटर पंप और 700 से 14 मोटरसाइकिल किसानों को बांटे गए। साथ ही 28,000 टन खाद और 400 टन बीज दिए गए। और सबसे अच्छी बात, इस मिशन में महिलाओं और नौजवानों की बड़ी भागीदारी रही। 11 थॉमस संकारा म्यूजियम। देश के क्रांतिकारी नेता थॉमस संकारा की याद में बनाया जा रहा है एक शानदार म्यूजियम, जो उनके साथ मारे गए 12 साथियों की कुर्बानी को हमेशा के लिए जिंदा रखेगा। 10 सोलर पावर प्रोजेक्ट। बुर्किना फासो अब सूरज की रोशनी से अपनी रोशनी खुद पैदा कर रहा है। कई सोलर प्रोजेक्ट से देश को बिजली में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। 9 देश की पहली गोल्ड रिफाइनरी। अब सोना देश में ही रिफाइन होगा। रोजाना 400 किलो सोना प्रोसेस करने की क्षमता और 100 डायरेक्ट, 5000 इनडायरेक्ट जॉब्स।
ये प्रोजेक्ट देश को गोल्ड इंडस्ट्री में मजबूत बनाएगा। 8. कपड़ा उद्योग का नया दौर। आइरॉक्स बुर्किना कॉम्प्लेक्स 40 हेक्टेयर में बना फैब्रिक हब। इस इंडस्ट्री से 69,000 डायरेक्ट और 15,000 इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर। देश की कॉटन इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा। 7. नया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वगादुगु डॉनसिन एयरपोर्ट, जो 2025 के अंत तक तैयार होगा। हर साल 10 लाख यात्री इसमें सफर कर पाएंगे। नए व्यापार और टूरिज्म का रास्ता खुल चुका है। 6. हाइड्रोकार्बन डिपो प्रोजेक्ट पीनी डिपो। अब तेल के भंडारण और सप्लाई में बुर्किना फासो को किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। यह प्रोजेक्ट देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। 5. सड़कें जो देश को जोड़ें। अब माह से 5,000 किलोमीटर में नई सड़कें बन रही हैं। पिछले 60 साल में जितनी सड़कें बनी थीं, उससे ज्यादा अब बनने वाली हैं। यह सिर्फ रास्ता नहीं, विकास की रफ्तार है। 4. साहेल देशों का नया गठबंधन 2023 में बना अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स, बुर्किना फासो, माली और नाइजर का साझा कदम। मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और पश्चिमी ताकतों पर निर्भरता खत्म करना। 3. अफ्रीका कोर मिलिट्री बेस। रूस के साथ मिलकर बना ये मिलिट्री बेस अब बुर्किना की सरजमी पर है। राजधानी के पास लोमोबिला में मौजूद ये बेस देश की सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ाई में एक मजबूत कदम है। 2. सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन। मार्च 2025 में शुरू हुआ साइनोब एसएस सीमेंट प्लांट, जिसमें BYD $2.9 मिलियन की चीनी निवेश है। ये फैक्ट्री हर रोज 2,000 टन सीमेंट टन बनाती है और जल्द ही इसकी क्षमता 52.2 मिलियन टन सालाना हो जाएगी। 1. न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूस की कंपनी रोसाटोम के साथ मिलकर बुर्किना फासो में बन रहा है पहला परमाणु बिजली घर। इससे देश को बिजली की कमी से छुटकारा मिलेगा और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अफ्रीका की हकीकत, तहजीब और तरक्की से जुड़ी और कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। इनविजिबल एक यूं के साथ। अलविदा। अल्लाह हाफिज।